स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति का विकास भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में हुआ था। यह कांस्य युगी एवं ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित सभ्यता थी। इसे हड़प्पा संस्कृति इसलिए कहा गया है क्योंकि इस स्थल की खोज सर्वप्रथम 1921 में आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा स्थल की गई थी। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता या सिंडन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता का सिंधु नदी क्षेत्र में विकसित होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया है और सर्वप्रथम इसी सभ्यता में कपास की उत्पादन हुई थी। इस कारण इसे सिंडन सभ्यता का भी नाम से जाना जाता है। जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता शब्द प्रयोग किए थे। वर्तमान में लगभग 1400 हड़प्पा स्थल भारतीय उपमहाद्वीप में खोजे गए हैं। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मॉसन नामक एक अंग्रेज जो हड़प्पा नामक बस्ती आए थे, वहाँ उन्होंने बुर्ज और ऊंची ऊंची दीवार को देखे, जिसे देखकर उन्होंने यह अनुमान लगाया कि यह सिकंदर महान के समय की बस्ती है। 1872 ईस्वी में प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस बस्ती पर आए, जहाँ उन्हें स्थानीय लोगों ने बताया कि यह 1000 साल वर्ष पुरानी बस्ती है, जिसे दुष्ट राजा द्वारा नष्ट कर दिया गया था। कनिंघम ने वहाँ के कुछ सामान इकट्ठे किए, किंतु यह उन्होंने अनुमान नहीं लगा सके कि यह बस्ती कितनी पुरानी है। उनके अनुमान अनुसार यह 1000 वर्ष पुरानी बस्ती थी। लंबे समय के बाद 1924 में जॉन मार्शल ने इस सभ्यता की जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने बताया कि यह सभ्यता उतनी ही पुरानी है जितनी मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता पुरानी है। विद्वानों ने हड़प्पा काल की अवधि की जानकारी प्राप्त करने के लिए हड़प्पा के पूर्व, हड़प्पा के दौरान और हड़प्पा के बाद की अवधि की खोज की है। इसके लिए उन्होंने 4 अवधि का वर्णन किए हैं: पूर्व हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा और प्रौढ़ हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा की अवस्था इसे नाम दिए हैं। प्रथम अवस्था 5500 से 3500 ईसा पूर्व की है, जो नोमैडिक पशु पालने वाले से कृषि समुदाय में परिवर्तित होकर अस्थायी रूप से वे लोग एक जगह रहने लगे थे। इसका प्रमाण प्रथम स्थान जैसे मेहरगढ़ से के पास बोलन से पाए गए हैं। यह स्थान नगर के रूप में उदय हो चुका था। यहीं से कृषि का पहला साक्ष्य मिला है। यहाँ से अस्थायी निवास का भी पहला साक्ष्य मिला है। दूसरी अवस्था 3500 से 2600 ईसा पूर्व की है, साक्ष्य जो अमरी में पाई गई है यह अवस्था। तीसरी परिपक्व हड़प्पा अवस्था 2600 से 1800 ईसा पूर्व, जो कालीबंगाल से प्राप्त हुआ है। और अंतिम अवस्था जो कि उत्तर हड़प्पा काल से है, आगे तक को उत्तर हड़प्पा के नाम से जाना, जब हड़प्पा का पतन हो गया था जिसे उत्तर हड़प्पा के नाम से जाना गया है। इसका प्रमाण लोथल से मिला है। अमलानंद घोष ने हड़प्पा संस्कृति के राजस्थान में कालीबंगा स्थित संस्कृति को सोथी संस्कृति का नाम दिए हैं। अमलानंद घोष ही इसके उत्खनन करता थे। पूर्व हड़प्पा की 4 बेलूची संस्कृति, झोप संस्कृति, कोयटा संस्कृति, नल संस्कृति और कुली संस्कृति है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के समान विशेषता रखती थी, लेकिन फिर भी इनको पूर्व हड़प्पा संस्कृति पूर्ण हड़प्पा संस्कृति नहीं माना जाता है। उत्तरी बलूचिस्तान की संस्कृति को झोप संस्कृति का नाम दिया गया है, जिसका स्थान
जो घाटी के नाम पे पड़ा है, इसमें मुख्य राणा घुंडई है। इस संस्कृति की विशेषता काली और लाल सामग्री और महिलाओं की मिट्टी की पकाई हुई मूर्तियां हैं। नल संस्कृति की विशेषता, यहाँ भिन्न भिन्न रंगों के रंगी व्यापार सामग्री मिली है। यहाँ अनेक प्रकार के शमशान घाट भी मिले हैं। कोयटा संस्कृति मुंडी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित यह सभ्यता थे। इस सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन मोहर का प्रयोग करते थे। कुछ विशेष बर्तन बैल के चमड़े से बने होते थे। उन पर काले रंग की पेंटिंग की गई थी तथा उन्हें रेखा गणित डिजाइन करके सजाया गया था। इसके अलावा पीपल के पत्ते पर की गई चित्रकारी और पीतल पर की गई चित्रकारी को छोड़कर कुछ बर्तन का आकार हड़प्पा संस्कृति और कुली संस्कृति से मिलती है। कुली संस्कृति जो बेलूची पहाड़ के दक्षिण पहाड़ियों पर स्थित थे, इनके अंतर्गत मकरान बंदरगाह था। यह फारस की खाड़ी तथा सिंधु घाटी के बीच महत्वपूर्ण व्यापार के रास्ते की स्थिति पर नियंत्रण रखता था। हड़प्पा के पूर्वकालीन हड़प्पा बस्ती का वर्णन। अमरी, यह उत्तरी हड़प्पा के मैदानी क्षेत्र पर स्थित है। यहाँ के लोग मिट्टी और पत्थर के घरों पर निवास करते थे। इसके अलावा यह लोग मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे। यह बर्तन चाक पर बनाए जाते थे और उस पर कुबर वाले बैलों की चित्रकारी किए जाते थे। ये लोग किलेबंदी किए हुए थे। कोट दीजी, यह मोहनजोदड़ो के सामने सिंधु घाटी के बाएं में स्थित है। यह पूर्व हड़प्पा कालीन बस्ती है। इसकी मुख्य विशेषता यहाँ के मिट्टी के बर्तन, यहाँ चाक निर्मित मिट्टी के बर्तन होती थी। इस पर भूरे रंग के साधारण धारियाँ की डिजाइन बनाई जाती थी। ये लोग बहुत ही मजबूत ऊंचे दीवार के घेरे के अंदर रहते थे। रामान डेरी, यह भी सिंधु के पूर्व की उपनगर है, जहाँ की खुदाई से नियोजित तरीके के घर, सड़क निर्माण व्यवस्था पाई गई है। बस्तियाँ दीवार से घिरे हैं। यहाँ से फिरोजा और लाजवट के मनके मिले हैं। यहाँ से पत्थर, तांबे, कांस्य के औजार मिले हैं। इसके अलावा बर्तन के टुकड़े, असंख्य भित्ति चित्र खुदे हुए मिले हैं, जो कि हड़प्पा लिपि के पूर्व सूचक माने जाते हैं। तरकाई किला, बन्नू क्षेत्र के उत्तर पश्चिम प्रांत के तरकाई किले के किलेबंदी का साक्ष्य मिला है। यहाँ से गेहूँ, जौ, मूंग दाल, मशहूर देसी मटर का साक्ष्य मिले हैं। इसी क्षेत्र से लीवान नामक स्थान से पत्थर के औजार बनाने के बड़े से कारखाने मिले हैं। लीवान के लोग पत्थर की कुल्हाड़ी, चकियाँ, हथौड़ा बनाते थे। यहाँ से लाजवद मिट्टी के मूर्तियाँ मिली हैं, जिससे मध्य एशिया के साथ संपर्क होने का पता चलता है। सराय खोला, यहाँ पर आरंभिक हड़प्पा की एक बस्ती का पता चला। यहाँ के लोग कोटदीजी के लोगों के जैसे मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे। बहावलपुर हाकरा नदी के सूखी तलहटी से पूर्वी हड़प्पा कालीन 40 स्थलों का पता चला है। इस स्थान की खुदाई से कोटदीजी जैसे बर्तन का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा, यहाँ से पूर्व हड़प्पा कालीन बस्तियों का साक्ष्य मिला है। यहाँ से कच्ची मिट्टी के बने घरों मिला है। यहाँ के लोग दीवार से चारों ओर घिरे थे। यहाँ के लोगों के द्वारा प्रयोग किए गए मिट्टी के बर्तन अन्य पूर्व हड़प्पा कालीन बस्तियों से अलग थी, किंतु कुछ बर्तन कोटदीजी से प्राप्त बर्तन के समान पाई गई है। कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। इससे पता चलता है कि इस काल के लोग खेती के लिए हल का प्रयोग करते थे। उस समय लोग बीज छिड़क कर अन्न उपजाते थे। घग्गर नदी के सूखी तलहटी से आरंभिक हड़प्पा कालीन कई बस्ती प्राप्त हुई है। सोथीवारा, सिसवाला जैसी बस्ती इस काल की हैं, जहाँ मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ से पाई गई मिट्टी के बर्तन कालीबंगे के मिट्टी के बर्तन के समान थी।